सीएम महबूबा मुफ्ती ने भगवती नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सीएम ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर के बिगड़े हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय कश्मीर के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि घाटी में शांति बहाल हो सके। ताकि रात को जैसे बुलेवार्ड पे कश्मीर में लोग वॉक के लिए निकलते हैं, इसी तरह इसके किनारे पे हमने कहीं छोटा छोटा रेस्टोरेंट, कभी बुक शॉप, कहीं कॉफी शॉप बिजली लगा के, ताकि इतना खूबसूरत बने। मगर अगर इसमें गंदे पानी की बदबू आएगी तो क्या फायदा है। अभी वो हरी सिंह पार्क, वहां भी पिछली बार मैं गई थी, वहां काम मैंने सुना है घास लगी, मगर जो वहां कॉफी कम बुक शॉप बनना था अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरा ये है कि हम यहाँ इसको तवी को साफ करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, मुबारक मंडी को ठीक करना चाहते हैं, आपका सुचितगढ़ टूरिज्म, रंजीत सागर डैम, इसी तरह भद्रवाह में, इसी तरह राजौरी में। मैं चाहती हूँ कि ये जम्मू कश्मीर इतना खजाना, यकीन मानिए इतना खजाना देखने के लिए हमारे मुल्क के अंदर कहीं नहीं जितना जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी यहाँ का टूरिज्म डेवलप हो, यहाँ लोग आए खाली माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए या अमरनाथ जी के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के लिए भी आ जाएं। जम्मू में मेरे ख्याल में बॉर्डर टूरिज्म का यहाँ बड़ा स्कोप है। मैंने तब कहा भी था बीएसएफ वालों से कि पाकिस्तान करे न करे, पर हमें वो करना चाहिए परेड अपनी तरफ से, और एक दिन फिक्स करना चाहिए साल में जब लोग जैसे वाघा बॉर्डर पे देखते यहाँ भी देखें। कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया, जिसमें सेना को भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। पेट्रोल टैंकर यूनियन की ओर से की गई हड़ताल आज सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आश्वासन के बाद जम्मू में समाप्त कर दी गई, जिससे जम्मू वासियों ने राहत की सांस ली है। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में विरोधी पार्टियों के एक दल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके कश्मीर के बिगड़े हालात पर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने कहा है कि सरकार के द्वारा एक ऑडिट पैनल का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अस्पताल की सूची में आने वाली दवाएं ही मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी और इसके प्रमाण की एक कॉपी अस्पताल के रिकॉर्ड में भी रखी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने की इस प्रक्रिया को 1 जून 2016 से लागू कर दिया गया है। जम्मू में तिरंगा रैली के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर की अशांति में जेटली राजनीति खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कश्मीर में जारी अशांति को राजनीतिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी मसलों को कानूनी तरीके से नहीं सुलझाया जा सकता है। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर के भगवती नगर स्थित कार्यालय में अनियमित कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं का लाभ देने की मांग की गई। जम्मू ईस्ट के एमएलए राजेश गुप्ता ने रानी मंदिर के क्षेत्र में गली नंबर 1 और 2 में निकासी के कार्य का शुभारंभ किया। राजेश गुप्ता ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र को मॉडल एरिया बनाने का जो सपना देखा है, उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है। ऑल जैंट के एसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से देवराज बाली के नेतृत्व में प्रदर्शनी मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि राज्य सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब जब 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, हमें 6ठे वेतन आयोग के लाभ नहीं मिले हैं, अतः सरकार जल्द से जल्द हमें हमारी सुविधाओं के लाभ उपलब्ध करवाए। आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है, आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट हायर अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने हमें हरासमेंट करते हुए 6 साल हो गए। इस 6 साल की स्ट्रगल के दौरान हमारे 14 वीआरएस एम्प्लॉइज की डेथ हो गई है, जिसकी सीधी जिम्मेवारी सरकार पर है। हम सरकार से ये पूछते हैं कि आपकी सैलरी निकल रही है, आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, सरकारी काम चल रहे हैं, जब जनता की बारी आती है तो बोलते हैं हालात खराब हैं। ऑल जैंट के गुड्स करियर एसोसिएशन की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
एसोसिएशन के प्रधान हरबंस सिंह ने पत्रकारों को सूचित करते हुए कहा कि कश्मीर हिंसा के दौरान वह सुचारू रूप से सप्लाई कश्मीर में भेज रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई है। आए दिन उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार जब तक उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं लेती, तब तक कश्मीर घाटी में सप्लाई बंद कर दी जाएगी। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए देखिए खबर दिन भर सिर्फ JKupdate.com पर।